एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोल और पेट्रोलियम के बारे में। और प्रीवियस क्लासेस अगर अभी तक नहीं देखी देन प्लीज़ अटेंड करिए। क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं शाम को 7 बजे और हमने हर एक पेडागॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट करी हैं। हमने साइंस पेडागॉजी, ईवीएस पेडागॉजी, बाइलिंगुअल करी हैं विद पीवाईक्यू। साथ ही साथ हमने जो सीटेट के बाकी सब्जेक्ट हैं पेडागॉजी के, जैसे आपका सीडीपी, इंग्लिश पेडागॉजी, मैथ्स पेडागॉजी, हिंदी पेडागॉजी, इनकी पेपर 1 और 2 के लिए कॉमन क्लासेस लिए हैं, बाइलिंगुअल हैं और यस पीवाईक्यू के साथ हैं आपकी। साथ ही साथ कुछ पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। एक और क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम अनसीन पैसेज को कुछ ही मिनटों में कैसे सॉल्व करें। तो काफ़ी क्वेश्चन आए थे लास्ट सीटेट जो फैब में हुआ था, तो इस बार मैंने आपको वो भी क्लासेस कराई हैं। ये बताया है कि कैसे हम कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं अनसीन पैसेज को, और कैसे पता लगाएं कि क्या होगा कौन से वर्ड का एंटोनियम और सिनोनियम, क्योंकि दुनिया में इतने शब्द हैं, हमें हर किसी का मतलब पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कैसे करेंगे हम सॉल्व, कैसे टाइम बचाएंगे, सब कुछ हमने देखा है। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी हैं हमने सब कवर अप किया है। क्लासेस प्लेलिस्ट मिल जाएंगी ग्रेट डोर पे। कहीं दिक्कत लगे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम बात करने वाले हैं कोल और पेट्रोलियम के बारे में। और प्लीज़ सेल्फ नोट्स बनाते चलिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन, इसे हम बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ प्राकृतिक संसाधन। वैसे तो हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि ये वो साधन है जो हमें प्रकृति से मिल रहे हैं, यानी हमें किससे मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द यूजफुल थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर। प्राकृतिक संसाधन वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और हमें प्रकृति द्वारा मिल रही हैं। नोट करना चाहो नोट कर लो, कौन सी होंगी वो आवश्यकताएं जो हमारी पूरी हो रही हैं, जैसे कि वायु, एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, खनिज यानी नेचुरल गैस। ये सब हमें मिल रहा है किससे, प्रकृति से। तो नोट कर लीजिए, प्राकृतिक संसाधन वे उपयोगी चीज़ हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं और हम इनका उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। नोट कर लीजिए। ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, कैन दिस रिसोर्स गेट एग्जॉस्टेड इफ़ वी कीप यूजिंग इट। क्या ये जो रिसोर्सेज हैं यानी ये जो संसाधन है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये जो संसाधन है अगर हम इसका लगातार उपयोग करते हैं तो क्या ये ख़त्म हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। अगर आपका आंसर इसमें आपको मिल रहा है यस, तो वो होंगे आपके कौन से रिसोर्सेज, वो होंगे आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। और अगर जो रिसोर्सेज, जो संसाधन लगातार उपयोग करने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहे, वो होंगे कौन से, आपके इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब वन बाय वन जल्दी से हम इसको देख लेते हैं, क्या है आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो लगातार उपयोग के बाद क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, ये ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनरल। रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट एंड कैन गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर कंटिन्यूस यूज़। ये वो संसाधन है जो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, अगर हम इसका लगातार ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, या ये कह सकते हो कुछ लोग तो वेस्ट भी कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये ख़त्म हो सकते हैं। जैसे आपके कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को समाप्त होने वाले संसाधन, समाप्त होने वाले संसाधन। नोट करना चाहें तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, देन हम बढ़ते हैं आगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? और कोई दिक्कत लगे देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत ही कम मात्रा में ये जो है प्रेजेंट है। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं आपके इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्या हैं ये, चलिए देखते हैं। रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन नेचर इन वेरी लार्ज अमाउंट एंड नॉट नॉर्मली एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन यूज़। ये वो संसाधन हैं जो प्रकृति में काफ़ी अधिक मात्रा में
मौजूद हैं और हमारे लगातार इस्तेमाल के बाद भी ये क्या हो रहे हैं, एग्जॉस्टेड नहीं होंगे। जैसे कि सनलाइट हो गई, एयर हो गई, तो ये हो जाते हैं आपके इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो सामान्य रूप से समाप्त नहीं होते। यहाँ लिख देती हूँ, जो सामान्य रूप से समाप्त नहीं होते। क्लियर है? नोट डाउन प्लीज़, और कहीं कोई दिक्कत लगे देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बढ़े आगे। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है, कैन नेचर रिप्लेस और रिन्यू दिस रिसोर्स इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम? क्या प्रकृति इन संसाधन को रिप्लेस या रिन्यू कर सकती है छोटे, या आप कह सकते हो बहुत ही कम समय में? अगर आंसर आपको मिल रहा है यस में, तो वो होंगे आपके कौन से, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर आपको जवाब मिल रहा है नो में, तो वो होंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चलिए एक एक करके हम इसे समझते हैं, क्योंकि समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आ जाते हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्या है ये, resources that can be naturally renewed और replenished relatively quickly। जैसे कि सूरज की रोशनी हो गई, हवा हो गई, पानी हो गया, प्रॉपरली मैनेज्ड फॉरेस्ट हो गया, ये सब क्या आ जाते हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। ये वो संसाधन है, वो रिसोर्सेज है जो क्या होंगे, क्विकली क्या हो जाएंगे, ये रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड हो जाएंगे नेचुरली। क्लियर है? अब अपोजिट जाएं अगर हम, तो वो हो जाएंगे आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि इनमें लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स बनने में, बहुत लंबा समय लगता है, तो ये क्विकली क्या होंगे, रिप्लेस्ड नहीं हो सकते। ये वो संसाधन है तो जल्दी रिप्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि इनको बनने में लगते हैं कितने, मिलियंस ऑफ ईयर। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और आपके मिनरल्स, तो इनमें क्या है, बहुत समय लगता है, तो ये होते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। कोल क्या है, तो कोल क्या होता है भाई, कोल एक काले रंग का फॉसिल फ्यूल होता है, जो कैसे बनता है, रिमेन्स से बनता है एंशियंट प्लांट्स की। कोल में क्या होता है, बहुत ही अधिक मात्रा में क्या प्रेजेंट होगा, आपका कार्बन जो है वो प्रेजेंट होगा। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, और कहीं कोई दिक्कत लगे देन आप पूछ सकते हैं। कोल यानी कोयला, सिंपली एक काले गहरे रंग का ठोस जीवाश्म ईंधन है ये। ठीक है, यहाँ पे एक बार हिंदी में भी लिख देती हूँ, कोल क्या है, काले रंग का क्या है, जीवाश्म ईंधन। क्लियर है? नोट कर लीजिए, और कहीं को दिक्कत लगे देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कोल में अधिक मात्रा में कार्बन प्रेजेंट होता है, नोट कर लीजिए। और ये मुख्य रूप से प्राचीन पौधों के अवशेष से बनता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रिमेन्स ऑफ एंशियंट प्लांट से ये बनता है, नोट कर लीजिएगा, इसे प्राचीन पौधों के अवशेषों से बनता है ये। इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी में होता है, जो इंडस्ट्री में फ्यूल हो गया उसमें होता है, आयरन स्टील बनाने में होता है, और एज अ फ्यूल होता है। इसे नोट कर लीजिएगा, बिजली बनाने में, इंडस्ट्री में, और आपके आयरन और स्टील बनाने में, और ईंधन के रूप में यानी फ्यूल के रूप में। क्लियर? देन अब हम देखते हैं कोल गैस से बना, फॉर्मेशन कैसी हुई आपके कोल की, यानी कोयले का निर्माण कैसे हुआ। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो लार्ज फॉरेस्ट एग्जिस्टेड इन लो लाइंग वेट एरियाज। व्हेन प्लांट डाइड देयर रिमेन्स वर buried अंडर लेयर्स ऑफ सॉइल ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लैक ऑफ एयर ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। ये चीज़ याद रखिएगा, मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं। दीज रिमेन्स स्लोली चेंज्ड इनटू कोल। दिस स्लो प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। देखो, बहुत सालों पहले हमारी जो पृथ्वी है उस पर बहुत सारे जंगल थे। जब प्लांट डाइड हुए यानी पौधे मर गए, तो उनके जो अवशेष थे वो ज़मीन के अंदर परतों के नीचे, कई परतों के नीचे क्या हुआ, वो दब गए। फिर हाई प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से और एयर की कमी की वजह से
ये जो अवशेष थे धीरे धीरे बदल गए किस में, कोल में। और ये जो धीरे धीरे वाला ये जो प्रोसेस है, ये जो स्लो प्रोसेस है, प्रक्रिया है पूरी, ये कहलाती है आपकी कार्बोनाइजेशन। तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं कोल बनने में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रोडक्ट्स क्या होंगे आपके कोल के। तो व्हेन कोल इज़ प्रोसेस्ड 3 इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। देखो 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हैं जो बनते हैं। पहला होता है कोक, दूसरा होता है कोलतार और तीसरा होता है कोल गैस। तो ये अभी हम एक एक करके देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोक के बारे में। तो ये कैसा है, टफ है, पोरस है और ब्लैक सब्सटेंस है। टफ यानी कठोर, यहाँ लिखती चल रही हूँ मैं साथ साथ कुछ कुछ पॉइंट्स। कठोर, और कैसा है, पोरस है और काला सब्सटेंस है। छिद्र युक्त आप कह सकते हो इसे, छिद्र युक्त पदार्थ होता है, काला पदार्थ होता है। ये क्या होती है, प्योर फॉर्म होती है किसकी, कार्बन की। इसका उपयोग किया जाता है स्टील बनाने में, साथ ही साथ कुछ मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। नहीं देखी क्लास, देन प्लीज़ अटेंड करिएगा। देन आ जाता है कोलतार। कोलतार कैसा होता है, गाढ़ा काले रंग का लिक्विड होता है और इसकी जो गंध होती है वो बहुत तेज़ होती है। और इसका उपयोग किया जाता है किस में, बनाने में। डाइज हो गई और पेंट हो गया, परफ्यूम्स हो गया और अलग बाकी के जो केमिकल्स हो गए उसमें। और इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो होते हैं यूज़फुल, वो इसमें होते हैं कोलतार में। देन आ जाती है आपकी कोल गैस। ये एक गैसियस फ्यूल है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल भी, यानी ईंधन के रूप में। ये नोट कर लीजिएगा। और ये किस दौरान ऑब्टेन्ड होता है, जब कोल की प्रोसेसिंग हो रही होती है उस दौरान क्या ही हमें मिलता है, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। देन हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बढ़े आगे। अब बारी आ जाती है पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम इज़ अ लिक्विड फॉसिल फ्यूल साउंड डीप इनसाइड द अर्थ। यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है, पेट्रोलियम एक तरल जीवाश्म ईंधन है, ईंधन है जो पृथ्वी के अंदर गहराई में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पेट्रोलियम जो है वो धरती के अंदर गहराई में पाया जाता है। और यहाँ पे साउंड नहीं, फाउंड होगा। यहाँ लिख देती हूँ, फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो पेट्रोलियम क्या है, तरल जीवाश्म ईंधन है जो कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर गहराई में पाया जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा। द पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड क्रूड पेट्रोलियम। ज़मीन से निकला हुआ जो पेट्रोलियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रूड पेट्रोलियम बोलते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, या आप क्रूड ऑयल भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये किस चीज़ का मिक्सचर होता है, डिफरेंट यूज़फुल सब्सटेंसेस का, अलग अलग उपयोगी पदार्थों का ये एक मिक्सचर होता है। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, यानी कीमती होता है, इस वजह से इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, देन आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जब टिनी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सी में रहते हैं वो मर जाते हैं जब, तो उनकी जो बॉडीज़ हैं वो क्या होती है, बॉटम में, सी में जो होती है नीचे सेटल हो जाती हैं और वो मिट्टी की जो आपका सैंड और क्ले हो गया उसकी कई परतों से क्या हो जाती हैं, वो दब जाती हैं, ढक जाती हैं। और मिलियंस ऑफ ईयर्स में जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, इससे क्या होते हैं, ये जो अवशेष होते हैं ये पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में बदल जाते हैं। इसे नोट करना चाहें देन प्लीज़ नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। क्लियर हो गया, रेत और मिट्टी की जो परतें हैं इसके ऊपर जमा हो जाती हैं और ये जो अवशेष होते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर से मिलियंस ऑफ ईयर में इनके ये अवशेष जो होंगे वो बदल जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस में। देन अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बारे में। Crude petroleum contains many different useful substances mixed together. क्रूड पेट्रोलियम में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यूज़फुल सब्सटेंसेस जो होते हैं
वो प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, एक मिक्सचर होता है अलग अलग यूज़फुल पदार्थों का, ठीक है। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं इनको क्या किया जाता है, पेट्रोलियम जो आपकी रिफाइनरी होती है उसमें क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और डिफरेंट सब्सटेंस जो ऑब्टेन्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। इसे नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो क्रूड पेट्रोलियम में बहुत सारे अलग अलग पदार्थ का मिक्सचर होता है, नोट कर लीजिए। और इन सब्सटेंसेस को, पदार्थों को अलग अलग किया जाता है। ये जो प्रॉपर प्रोसेस होता है इसको हम बोलेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। और प्रोसेस किस में किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कंस्टिट्यूएंट्स क्या होंगे या प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे पेट्रोलियम के, ठीक है। चलो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम क्या क्या बनता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलपीजी, जो हम सुनते हैं कुकिंग फ्यूल होता है। ये कौन सा पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम गैस होती है लिक्विड फॉर्म में आपका एलपीजी, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आ जाता है पेट्रोल। पेट्रोल का इस्तेमाल हम कार में, मोटरसाइकिल्स में और बाकी व्हीकल्स में करते हैं। कैरोसिन हो गया, स्टोव्स में, लैंप में इसका प्रयोग करते हैं हम। ये सब क्या है, प्रोडक्ट है पेट्रोलियम के। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले इंपॉर्टेंट क्या हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। बाकी भी देख लेते हैं। आपका डीजल हो गया जिसका उपयोग किया जाता है आपके जनरेटर, ट्रैक्टर, हैवी व्हीकल्स में, मशीन में। लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, मशीन में जो हम डालते हैं ना, चिकनाई कह सकते हो उसे। लुब्रिकेंट्स होते हैं, वो सिलाई वाली मशीन होती है, उसमें भी हम ऑयल यूज़ करते हैं। साथ साथ प्लीज़ नोट कर लेना एग्जाम्पल, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चिकनाई वाला तेल भी सिंपली से कह सकते हो। पैराफिन वैक्स हो गई, कैंडल हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, बाकी प्रोडक्ट में इसका उपयोग होता है। बिटुमेन हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन और वाटर प्रूफिंग में इसका उपयोग होता है, नोट कर लीजिए। क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इज़ अ फॉसिल फ्यूल फाउंड अंडरग्राउंड। जो प्राकृतिक गैस है ये क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है जो कहाँ पे मिलता है, अंडरग्राउंड मिलता है हमें। यहाँ पे लिख लीजिएगा। एक क्या है ये, यहाँ पे लिख देती हूँ। एक नेचुरल गैस क्या है, एक गैसीय जीवाश्म ईंधन है जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, यानी अंडरग्राउंड पाया जाता है। इट इज़ ऑफन फाउंड अलॉन्ग विद पेट्रोलियम। ये अक्सर पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ये जो नेचुरल गैस है ये किसके साथ पाई जाएगी, पेट्रोलियम के साथ। और इसका मेन कंपोनेंट क्या होगा, मीथेन, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, मेन कंपोनेंट क्या होगा, मीथेन होगा। इसका उपयोग कुकिंग में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल में, फर्टिलाइज़र बनाने में, और जो व्हीकल्स हो गए उनका जो फ्यूल होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ओके, बढ़े आगे। अब सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज कॉम्प्रेस्ड एंड यूजेस एज अ फ्यूल इन व्हीकल। दबाव डालकर, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, दबाव डालकर, एक मिनट, दबाव डालकर गैस को कम जगह में रखना, ठीक है, सिंपली। एक सेकेंड, कम जगह में रखना। देखो क्या किया जाता है, जो ये सीएनजी है इसको जैसे किस में उपयोग किया जाता है, फ्यूल्स जो है ये एज अ फ्यूल इसको व्हीकल में इसका उपयोग किया जाता है। ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं, बट इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, अगर बाई चांस आ जाती है सीटेट में, क्योंकि लेवल अच्छा खासा अप हो गया है, ठीक है। नेचुरल गैस को कंप्रेस करके व्हीकल में जो फ्यूल होता है उसके रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ सीएनजी को क्या कहा जाता है, क्लीनर फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स तो इनके कंपैरिजन में जो सीएनजी होती है वो क्या होती है, कम पॉल्यूटेंट होती है। इस वजह से सीएनजी को क्लीनर फ्यूल कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से।
नेचुरल गैस जो होती है उसको कंप्रेस्ड करके इस्तेमाल किया जाता है व्हीकल में फ्यूल के रूप में। अब कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें बनने में लगते हैं लाखों साल। मेन फॉसिल फ्यूल कौन से होंगे आपका? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये एग्जॉस्टेबल होते हैं, लिमिटेड होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, साथ ही साथ ये एनर्जी यानी ऊर्जा जो होती है उसके बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं? पुराने पौधे, एंशंट कह सकते हो आप सिंपली, पौधे और जीव के अवशेषों से ये बनते हैं। कैसे बनते हैं ये अभी हम देख चुके हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कंजर्वेशन कैसे करें? अब लगातार हम अगर कोल और पेट्रोलियम का यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म तो होंगे, है ना, और इन्हें बनने में कितने लाखों साल जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हम बहुत ही सोच समझ के इसका उपयोग करें, वेस्टेज ना करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, पैदल चले जाएं अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे है कोई जगह, साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है 10 कदम की दूरी पे भी आपको बाइक स्कूटी से ही जाना है। अवॉइड करो अननेसेसरी जो इस्तेमाल है व्हीकल्स का। इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, वेस्ट मत करो पेट्रोल डीजल का, व्हीकल को प्रॉपर मेंटेन करना। साथ ही साथ जितना हो सके रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उपयोग करो। जो रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी के उनका हमें उपयोग करना चाहिए। और इसी के साथ आज की क्लास आपकी यहीं फिनिश होती है। उम्मीद करती हूँ सब क्लियर हो गया होगा, और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे कल शाम 7 बजे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।